हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी फिनोमिना लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने क्लियर कर दी थी। आज हम आइंस्टीन के द्वारा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, व्याख्या चल रही है फॉर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारी की सारी बातें दोस्तों लेनार्ड और हॉलबॉक्स के द्वारा पहले से बताई जा चुकी हैं। तो लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने एक बात और बताई थी कि जो स्मॉल आई है वो कैपिटल आई के प्रोपोर्शनल होता है। स्मॉल आई क्या है? जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट टाइम यदि वो फ्लो करते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसके लिए एक यदि हम इनमें ग्राफ लें तो स्ट्रेट ऑब्लाइक लाइन हमें प्राप्त होती है। तो वही चीज आइंस्टीन ने भी बताई कि हाँ, जो लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने कहा है वो सही है। और ये आप थ्योरी यहाँ क्लियर कर चुके हो कि वन फोटोन कैन बी इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है। अब वो जो फोटोन निकलता है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कोई भी सरफेस के ऊपर, मेटेलिक सरफेस है, उसके ऊपर ये जो फोटोन है ये इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। तो ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग यदि हम बोथ साइड में ले लें, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए भी ले लें और फोटोन के लिए भी ले लें कि ये फोटोन और इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया कवर करते हैं, तो वो जो पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट टाइम फोटो इलेक्ट्रॉन, वो तो क्या बन जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी प्रकाश विद्युत धारा। और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, और ये जो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो आपके उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। तो इन अदर वर्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, अगर हम एरिया को कांस्टेंट ले लें, 1 ले लें, तो वो बन गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द मेटल एट ए डेफिनेट, ठीक है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द फोटोन इंसिडेंट ऑन द यूनिट एरिया ऑफ, ये हम ऊपर लिख लेंगे, स्क्वायर पर यूनिट टाइम, स्क्वायर, ठीक है, ये सॉरी सरफेस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? तो इसमें आइंस्टीन के जो ये एक्सप्लेनेशन है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है। क्लियर? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक समय में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है और बड़ी ही अच्छी लाइन है। ठीक है, इससे सारी बातें पीछे जो डायरेक्ट हमने पढ़ी थी वो क्लियर हो रही हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या फ्रॉम द मेटल, यानी प्रति एकांक उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है फ्रॉम द मेटल, कहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में धातु से, लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है। धातु से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या
किस पे निर्भर करती है? डिपेंड्स, और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि किस पर है दोस्तों? निश्चित आवृत्ति पर है। किस पर है? निश्चित आवृत्ति पर। डिपेंड्स अपॉन द फोटोन इंसिडेंट अपॉन, तो किस पे निर्भर करती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल व प्रति एकांक समय, प्रति एकांक क्षेत्रफल और प्रति एकांक समय में आपतित इंसिडेंट फोटोन, है ना, आपतित फोटोनों पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये यहाँ लाइन आप थोड़ा सा और बढ़ा लेना, नीचे वाली लाइन, यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों, जो फोटोनों की संख्या है, फोटोनों की संख्या बटे क्या है? प्रति एकांक, तो ये हो ही गया, बटे लिख ही दिया। थोड़ा सा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए, आनंद लीजिए, थोड़ा थोड़ा फील लीजिए। और अपॉन में आ गया समय, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन सी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? फोटो इलेक्ट्रॉन। और अपॉन में है क्षेत्रफल इनटू समय। ठीक है, तो फोटोनों की संख्या यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन एरिया इनटू टाइम एंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन अपॉन क्षेत्रफल इनटू टाइम। तो ये दोस्तों बन गई इंटेंसिटी, और ये है आपके करंट। ठीक है, एरिया को यदि हम 1 ले लें तो वो करंट हो जाता है। तो ये जो इंटेंसिटी है ये किस पे निर्भर कर रही है? प्रकाश विद्युत धारा पर। ये क्या है? तीव्रता। तीव्रता किसकी है दोस्तों? प्रकाश की। प्रकाश की तीव्रता प्रोपोर्शनल किसके हो गई? प्रकाश विद्युत धारा के। पॉइंट लिखा था वहां, याद हो तो आपको। तो ये सारी की सारी बातें आइंस्टीन ने बहुत ही, आइंस्टीन इज ए वेरी, है ना, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, उनके द्वारा बनाए गए, उनके द्वारा किए गए आविष्कार अब तक भी लोग फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? हाँ, तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है। इसमें जो टाइम लैग वाली प्रोसेस है कि लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट जब किया था उसका, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो रिजल्ट निकाला था उसमें यही लिखा था कि नो टाइम लैग। इसका मतलब किसी प्रकार की कोई समय पछता नहीं होती है। जैसे ही लाइट को, जो लाइट है वो इंसिडेंट करते हैं हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, यानी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर, जैसे हम प्रकाश आपतित करते हैं तुरंत प्रभाव से बिना कोई समय गवाए उससे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, उसके लिए यहाँ ये चीज़ क्लियर की जा चुकी है कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन के साथ इंटरेक्ट होता है।
जबकि वेव थ्योरी में आपने क्लियर किया था कि वो जो भी फोटोन है, फोटोन तो क्या थे, वहाँ केवल एनर्जी थी, वो एनर्जी सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को, फोटो इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से मिलती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी होने पर वो इलेक्ट्रॉन ईजिली एमिट नहीं हो पाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत टाइम लैग होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, इफ ए फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिलनी ही चाहिए, दहली ऊर्जा तो मिलनी ही चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी इज इंसिडेंट अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल, जब हम सरफेस के मेटल के ऊपर, एंड इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय इट्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देयर देन नो टाइम लैग इन द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, किसी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं लगता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन धातु की सतह पर आपतित करते हैं, आपतित करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा पाकर, ऊर्जा ग्रहण कर, ऊर्जा का शोषण कर, ऊर्जा पाकर, ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तब कोई समय पश्चता नहीं होती है, देयर इज नो टाइम लैग, नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने एक ही बात को बार बार रिपीट ही किया है, कुछ थोड़ा बहुत नया चेंजेस करते करते। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो आजकल हम देखते हैं, कहीं जाते हैं हम, है ना, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट पर गए, जैसे सामने गए ऑटोमेटिक डोर खुल जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक डोर बंद हो जाते हैं। यानी ऑटोमेटिक जो भी प्रोसेस होती है उनके लिए कुछ इस तरह की चोर घड़ियाँ होती हैं, है ना, थिप हम वॉच भी बोलते हैं, कि हमारे घर की चारों ओर सुरक्षा के लिए हम जो रेज हैं वो इंसिडेंट करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर आया तो वो घड़ी बोलने लग जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा, आजकल जैसे सीसीटीवी कैमरों के साथ अलार्म घड़ी होती है, कोई भी बाहर अननोन व्यक्ति आया तो वो बोलने लग जाता है। तो बहुत बढ़िया इसके ये एग्जाम्पल आजकल हम ले रहे हैं। या फिर जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, कोई डायमंड है, कोई बहुत महंगा है, उसके सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए भी इस तरह से रेज चारों ओर बिखेर के रखते हैं। उसके अंदर कोई व्यक्ति आ जाए तो अलार्म भी है, या उसको कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाता है ना। और कुछ इसका कमर्शियल यूज़ तो है ही, साथ ही साथ मेडिकल यूज़ भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का हम लेते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन के द्वारा क्लियर हो गया। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।